के नाम से जो अत्यंत दयालु और कृपाशील है। अल्लाह ही प्रथम है जिससे पहले कोई सृष्टिकर्ता या ईश्वर नहीं था, और वही अंतिम है जिसके बाद हर सृष्टि में कोई सृष्टिकर्ता या ईश्वर नहीं होगा। और अल्लाह ही हर सृष्टि में सभी प्राणियों का प्रदाता है, और अल्लाह ही हर सृष्टि में उनकी मृत्यु के बाद सभी प्राणियों का उत्तराधिकारी है। और अल्लाह के पास सबसे सुंदर और महान नाम हैं जो अनगिनत हैं, जो पवित्र कुरान में उसकी अनगिनत महान कृपाओं से जुड़े हैं, जो कहता है कि हो जा और वह हो जाता है। ये ईश्वरीय कार्य हैं जो हर सृष्टि में हर चीज पर आधारित है, जो कभी नहीं रुकते और न ही बदलते हैं। और सभी सुंदर नामों का सामूहिक नाम अल्लाह या अर्रहमान है, जिसने अपने सभी सुंदर नामों के कार्यों को दया पर आधारित किया है। और उसके सुंदर नामों से बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह उच्च पद वाला और अर्श का स्वामी है। वह अकेला है और उसका कोई साझीदार नहीं है। सबसे पहले अल्लाह के सुंदर नाम। अल्लाह के सुंदर नाम वे अनगिनत हैं, क्योंकि वे उसकी अनगिनत कृपाओं से जुड़े हैं, और उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्योंकि अल्लाह उच्च पद वाला और अर्श का स्वामी है, वह अकेला है और उसका कोई साझीदार नहीं है। ये वे नाम हैं जिनमें उसके गुणों और कार्यों में परोपकार के सभी अर्थ समाहित हैं। वह पवित्र और सर्वोच्च है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और अल्लाह के लिए सबसे सुंदर नाम है, इसलिए उसे उन्हीं नामों से पुकारो, और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नामों में हेर फेर करते हैं, उन्हें उनके किए का बदला दिया जाएगा। और उसने फरमाया, कहो अल्लाह को पुकारो या रहमान को पुकारो, तुम जिस भी नाम से पुकारो उसके लिए सबसे सुंदर नाम है। और अपनी प्रार्थना में न तो बहुत ऊंची आवाज करो और न ही उसे बहुत धीमा करो, और इनके बीच का रास्ता अपनाओ। तो अल्लाह सुब्हानहू व ताला एक और अकेला है, चाहे उसे अल्लाह के नाम से पुकारा जाए या रहमान के नाम से, उसके सभी नाम सुंदर हैं। और अल्लाह के अनगिनत सुंदर नामों में से प्रत्येक नाम जो उसकी अनगिनत कृपाओं से जुड़ा है, एक निरंतर ईश्वरीय कार्य है जो न तो बदलता है और न ही रुकता है। क्योंकि अल्लाह उच्च पद वाला और अर्श का स्वामी है, वह अकेला है और उसका कोई साझीदार नहीं है। और वह जीवित और कायम रहने वाला है, जिसे न तो ऊंघ आती है और न ही नींद। ऊर्जा के नियम और ऊष्म प्रवैगिकी संतुलन के नियम, ये नियम ब्रह्मांड की उत्पत्ति की शुरुआत से ही बिना किसी रुकावट के निरंतर कार्य कर रहे हैं और व्यवस्था को नष्ट होने से बचाते हैं। और कुरान के स्पष्टीकरण के स्तर पर अल्लाह के सुंदर नामों को उन निरंतर ईश्वरीय कार्यों की सर्वोच्च अभिव्यक्ति के रूप में समझा जा सकता है जिन्हें वह बिना रुके करता है। अल-हय्य नाम एक ऐसे जीवन को दर्शाता है जो कभी नहीं मरता और न ही कभी रुकता है। और अल-कय्यूम नाम हर चीज पर उनके स्थायी नियंत्रण, संरक्षण और प्रबंधन को दर्शाता है। अल-राजिक नाम निरंतर जीविका को दर्शाता है। और अल-खालिक नाम हर रचना में सृजन के निरंतर कार्य को दर्शाता है जो सटीक नियमों के अनुसार होता है। और इसी तरह अल्लाह के बाकी अनगिनत सुंदर नामों के लिए भी है जो पवित्र कुरान में वर्णित उनकी अनगिनत नेमतों से जुड़े हैं, जिनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्योंकि अल्लाह सबसे ऊंचा है, वह उच्च पद वाला है, वह अकेला अर्श का मालिक है, उसका कोई साझीदार नहीं है। जिस तरह भौतिकी के नियम अपना काम करना बंद नहीं करते जब तक ब्रह्मांड अस्तित्व में है, अल्लाह का हर सुंदर नाम एक निरंतर दिव्य कार्य और मिशन को व्यक्त करता है जो कभी नहीं बदलता और न ही रुकता है। हर उस रचना में उनकी सटीक कार्य प्रणाली के कार्यान्वयन के रूप में जिसे उन्होंने बनाने का फैसला किया है। और अल्लाह ने अपने नाम अर्रहमान से निकलने वाली दया को अपने सभी सुंदर नामों में शामिल किया है। यह वह व्यापक ढांचा है जिसमें उनके सभी कार्य व्यवस्थित होते हैं। और अल्लाह ने अपनी हर रचना को उसकी मूल निर्दोषता के साथ बनाया है। और इसीलिए उनके सुंदर नामों में से एक अल-बारी है, यानी वह जो अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के अनुसार शुरुआत से ही दोष रहित रचना करता है। इसका प्रमाण अल्लाह अल-बारी के इस कथन में है, तो अपने पैदा करने वाले की ओर तौबा करो। और ये आयतें मार्गदर्शन करती हैं कि दुआ अल्लाह के सुंदर नामों के साथ होनी चाहिए, साथ ही इबादत में संतुलन बनाए रखना चाहिए। न तो बहुत जोर से पुकारना और न ही बहुत धीरे, बल्कि बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। क्योंकि अल्लाह का तरीका हर मामले में संतुलन और बुद्धिमत्ता पर आधारित है। अल्लाह नूर है,
उसे किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है और न ही उसे भोजन या पानी की आवश्यकता है। वह नूर पर नूर है। जबकि फरिश्तों सहित सभी प्राणियों को हर स्थिति में भोजन और पानी या कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ओर से मिलती है, और यह अल्लाह के कथन में कुरानी प्रमाण द्वारा सिद्ध है। मरियम का बेटा मसीह केवल एक रसूल था। उससे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं और उसकी माँ एक सच्ची महिला थी। वे दोनों भोजन खाते थे। देखो हम उनके लिए आयतें कैसे स्पष्ट करते हैं, फिर देखो वे कैसे भटक रहे हैं। अल्लाह अस्समद है, उसे अपनी रचनाओं से किसी सहायता या मदद की आवश्यकता नहीं है। अल्लाह जिसने न किसी को जना और न ही वह किसी से जन्मा है। इसका अर्थ यह है कि सुब्हानहू व तआला का कोई निर्माता नहीं है, न कोई पिता है, न कोई माँ है और न ही उसकी कोई संतान है, और उसके बराबर कोई नहीं है, जिसका कोई सानी नहीं, जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं और जिसका कोई जोड़ नहीं है। वह उन सब से पाक और बुलंद है जिन्हें वे शरीक ठहराते हैं। अल्लाह ही हर उस रचना में आदि और अंत है जिसे उसने बनाया है। उससे पहले कोई निर्माता नहीं था और वह हर उस रचना में अंत है जिसे उसने बनाया है। उसके बाद कोई निर्माता नहीं है। अल्लाह ही वह जीवित है जो कभी नहीं मरता अपनी बनाई हुई हर रचना में, जबकि फरिश्तों समेत तमाम मखलूक हर रचना में मर जाते हैं। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनकी मिसाल बुरी है, और अल्लाह के लिए सबसे ऊंची मिसाल है, और अल्लाह के लिए सबसे ऊंची मिसाल है, और वह जबरदस्त और हिकमत वाला है। सबसे ऊंची मिसाल और वह जबरदस्त और हिकमत वाला है, क्योंकि अल्लाह कभी गलती नहीं करता, न ही उससे कोई दोष होता है और न ही उससे कोई बुराई होती है। अपनी बनाई हुई हर रचना के लिए अल्लाह वह है जिसकी स्थिति कभी नहीं बदलती, जिसके जैसा कोई नहीं है अपनी बनाई हुई हर रचना में, जबकि फरिश्तों समेत तमाम मखलूक की हालत हर रचना में बदलती रहती है। अल्लाह बड़ा सूक्ष्मदर्शी और खबर रखने वाला है। निगाहें उसे नहीं पा सकती, जबकि वह निगाहों को पा लेता है, और वह बड़ा सूक्ष्मदर्शी है, खबर रखने वाला। अल्लाह हर चीज का पैदा करने वाला है। वही अल्लाह तुम्हारा रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वह हर चीज का पैदा करने वाला है, तो उसी की इबादत करो, और वह हर चीज पर निगहबान है। बेशक अल्लाह ही आसमानों और जमीन को थामे हुए है कि वे टल न जाएं, और अगर वे टल जाएं तो उसके बाद कोई उन्हें थामने वाला नहीं है। बेशक वह बड़ा सहनशील और क्षमाशील है। वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर विराजमान हुआ। वह जानता है जो कुछ जमीन में जाता है और जो कुछ उससे निकलता है, और जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है, और तुम जहां कहीं भी हो वह तुम्हारे साथ है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। हर चीज एक सटीक अंदाजे के साथ पैदा की गई है, जिसने अपनी हर रचना को बेहतरीन बनाया, क्योंकि परमाणु और बिखरने वाली चीजें अल्लाह की तदबीर के बिना जीवन पैदा नहीं कर सकती। अल्लाह पैदा करने वाला, निर्माता, सर्वशक्तिमान, थामने वाला, प्रबंध करने वाला, वह अकेला जिसका कोई शरीक नहीं, जिसने एक लिखी हुई किताब में हर रचना के निर्माण की अपनी इच्छा लिख दी, फिर उसे जीवित करने से पहले तैयार किया, जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल में सबसे अच्छा है। वह जबरदस्त और क्षमाशील है। फिर वह पाक जात कहता है, वही है जो जिलाता है और मारता है। फिर जब वह किसी काम का फैसला कर लेता है तो बस उससे कहता है हो जा, तो वह हो जाता है। तीसरा, रचना के चरण। और अल्लाह ही के आगे सजदा करते हैं वे सब जो आसमानों और जमीन में हैं, खुशी से या मजबूरी से, और उनके साए भी सुबह और शाम के वक्त और शाम के समय। अल्लाह जो सब कुछ जानने वाला और बनाने वाला है, उसने 7 आसमानों को गोल आकार में बनाया है ताकि सभी जीव तवाफ के रूप में उसे सजदा कर सकें। जैसे मुसलमान काबा के चारों ओर तवाफ करते हैं, और इसीलिए पवित्र कुरान में उत्तर और दक्षिण दिशाओं का कोई जिक्र नहीं है। अद्धारियात वैज्ञानिक रूप से अदृश्य डार्क एनर्जी है, और अद्धारियात जरवा उस डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को दर्शाता है जो अल्लाह के हुक्म से ब्रह्मांड को थामे हुए है।
बनाने वाला ईश्वर जिसका कोई साथी नहीं है, परमाणु, एक ही जान, और वही है जिसने तुम्हें एक ही जान से पैदा किया जो सभी जीवों की रचना का आधार है, और अल्लाह ने ही सब कुछ बनाया है। हर जीवित प्राणी परमाणुओं से बना है जिसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्रोटॉन के चारों ओर प्रकाश की आधी गति के बराबर रफ्तार से घूमते हैं। अल्लाह के अनगिनत खूबसूरत नामों पर विश्वास करें। सातों आसमान और जमीन और जो कुछ उनमें है सब उसकी महिमा गाते हैं, और ऐसी कोई चीज नहीं जो उसकी प्रशंसा न करती हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह नहीं समझ पाते। बेशक वह बहुत सहनशील और क्षमा करने वाला है। पानी जीवन का आधार है और हमने पानी से ही हर चीज बनाई है। जीवित सभी प्राणियों की रचना का आधार जो डार्क एनर्जी और परमाणुओं से बने हैं, जिनमें फरिश्ते और जिन्न भी शामिल हैं, और पानी ही एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो जमने पर फैलता है। इसलिए बर्फ सतह पर तैरती है और एक थर्मल इंसुलेटर का काम करती है जो गहराई में रहने वाले जीवों की रक्षा करती है, और यह हमारी धरती पर ईश्वरीय योजना की सटीकता का प्रमाण है। और सातों आसमानों की रचना में अल्लाह की पहली रचना वह पानी था जिसे सब कुछ जानने वाले अल्लाह ने डार्क एनर्जी और परमाणुओं से बनाया था। और वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में बनाया, और उसका अर्श पानी पर था। और अल्लाह का अर्श कोई भौतिक सिंहासन नहीं है, क्योंकि पवित्र कुरान की भाषा में अर्श शब्द का अर्थ संप्रभुता, शक्ति, प्रबंधन, नियंत्रण और सर्वोच्च स्थान है। ब्रह्मांड की गहराइयों में सृष्टि के वे रहस्य छिपे हैं जिन्हें पवित्र कुरान ने 14 सदियों पहले उजागर किया था। आज हम आपको ईश्वरीय रचना के चरणों की यात्रा पर ले चलते हैं, अदृश्य डार्क एनर्जी से लेकर इंसान में रूह फूंकने तक। अल्लाह सर्वशक्तिमान कहता है, और जो कुछ भी आसमानों और जमीन में है वह खुशी से या मजबूरी में अल्लाह को सजदा करता है। बेशक अल्लाह ने सातों आसमानों को गोलाकार रूप में बनाया है ताकि तमाम मखलूक तवाफ की शक्ल में उसे सजदा कर सकें। पहला मरहला अजझारियात, डार्क एनर्जी, और कसम है उन हवाओं की जो धूल उड़ाती हैं। ये उस डार्क एनर्जी को दर्शाती हैं जो अल्लाह के हुक्म से कायनात को थामे हुए है। दूसरा मरहला जौहर यानी परमाणु, एक ही जान, और वही है जिसने तुम्हें एक ही जान से पैदा किया जो तमाम मखलूकात की बनावट की बुनियाद है, जहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के गिर्द रोशनी की रफ्तार से लगभग आधी रफ्तार से घूमते हैं। तीसरा मरहला पानी, जिंदगी की असल, और हमने पानी से हर जानदार चीज बनाई। पानी ही वाहिद चीज है जो जमने पर फैलती है, जो रब्बानी मंसूबे की बारीकी का सबूत है। चौथा मरहला कायनाती धुआं। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, जबकि वो धुआं था जो आसमान की पैदाइश की इब्तिदा में गर्द और गैसों की तरफ इशारा करता है। पांचवा मरहला जमीन, सूरज और चांद की तख्लीक। अल्लाह ही है जिसने 7 आसमान बनाए और जमीन भी उन्हीं की तरह एक बहुस्तरीय कायनाती निजाम। छठा मरहला 7 आसमान। तो उसने 2 दिनों में 7 आसमान मुकम्मल किए और हर आसमान में उसका हुक्म भेज दिया। 7वां मरहला वक्त, एक रब्बानी प्रोग्राम के तौर पर। बेशक अल्लाह के नजदीक महीनों की तादाद अल्लाह की किताब में 12 महीने है, जिस दिन से उसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। 8वां मरहला सितारों के मकाम। तो मैं कसम खाता हूं सितारों के डूबने के मकामात की, जो कायनाती दरियाफ्तों की तरफ इशारा है। 9वां मरहला कायनाती मीजान यानी तराजू,
और उसने आसमान को बुलंद किया और मीज़ान कायम किया। वो बारीक कवानीन जो कायनात को चलाते हैं। 10वां मरहला आसमानों में जानदार, और उसकी निशानियों में से आसमानों और जमीन की पैदाइश है, और जो जानदार उसने उन दोनों में फैलाए हैं। 11वां मरहला फरिश्ते, फरिश्तों को पैगाम लाने वाला, बनाने वाला, अज्जारियात, जौहर और पानी से बनी मखलूक, जिन्हें अल्लाह के निजाम को चलाने का काम सौंपा गया है। 12वीं अवस्था जिन्न, और जिन्न को हमने इससे पहले आग से पैदा किया, जहरीली लू वाली आग से बनी जिम्मेदार मखलूक। 13वीं अवस्था इंसान से पहले के लोग। ऐ लोगों, अगर तुम्हें दोबारा जी उठने में कोई शक है तो हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से बनाया, लेकिन रूह फूंके बिना। 14वीं अवस्था आदम और हव्वा, रूह फूंकना। फिर उसे ठीक किया और उसमें अपनी रूह फूंक दी। विशेष ईश्वरीय सम्मान जो क्षमता देता है बदलने की। गणितीय समीकरणों को वैज्ञानिक खोजों में पढ़ो। अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को जमे हुए खून से बनाया। पढ़ो, और तुम्हारा रब बड़ा करीम है जिसने कलम से सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। 15वीं अवस्था इंसान खलीफा। मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं, मखलूक की सेवा और अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए जिम्मेदार। मुझे तो बस यही हुक्म मिला है कि इस शहर के रब की इबादत करूं जिसने इसे आदरणीय बनाया है, और हर चीज उसी की है। और मुझे हुक्म मिला है कि मैं आज्ञाकारियों में से रहूं और कुरान पढ़कर सुनाऊं, तो जो हिदायत पाले वो अपने ही फायदे के लिए पाता है, और जो भटक जाए तो कह दो कि मैं तो बस खबरदार करने वाला हूं। और कहो कि सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। वो जल्द ही तुम्हें अपनी निशानियां दिखाएगा और तुम उन्हें पहचान लोगे, और तुम्हारा रब बेखबर नहीं है तुम्हारे कामों से। 16वीं अवस्था अनदेखी मखलूक, और वो चीजें पैदा करता है जिन्हें तुम नहीं जानते। गैर कार्बन आधारित जीवन की संभावनाएं। 17वीं अवस्था रहमान का अर्श पर मुस्तवी होना। रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ, हर रचना का पूर्ण होना। 18वीं अवस्था हिसाब किताब, इंसाफ के दिन का मालिक, तमाम मखलूक के हिसाब के लिए एक कार्य योजना। 19वीं अवस्था मखलूक का स्थान, उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन तक फैली हुई है। 7 आसमानों की मखलूक के होने की जगह। 20वीं अवस्था और उस दिन तुम्हारे रब के अर्श को 8 फरिश्ते उठाए होंगे। एक नई रचना की शुरुआत। 8 आसमान। 21वां चरण पिछली और भविष्य की रचनाएं। अल्लाह का आदेश आ गया है तो इसमें जल्दबाजी न करें। अल्लाह ने पिछली रचनाएं बनाई और वह नई रचनाएं बनाना जारी रखता है। रही बात उनकी जो अभागे थे, तो वे आग में होंगे जहां वे आहें भरेंगे और सिसकेंगे। वे उसमें तब तक रहेंगे जब तक आसमान और धरती कायम हैं, सिवाय इसके जो आपका रब चाहे। बेशक आपका रब जो चाहता है वही करता है। और रही बात उनकी जो खुशकिस्मत थे, तो वे जन्नत में होंगे, उसमें तब तक रहेंगे जब तक आसमान और धरती कायम हैं, सिवाय इसके जो आपका रब चाहे। एक ऐसा उपहार जो कभी खत्म नहीं होगा। अल्लाह हर जीव के साथ है। आंखें उसे नहीं देख सकती, लेकिन वह आंखों को देखता है। अल्लाह लगातार सभी प्राणियों के साथ संपर्क में रहता है। वही है जो आप पर और उसके फरिश्ते अपनी कृपा भेजते हैं, ताकि वह आपको अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाए, और वह मोमिनों पर हमेशा मेहरबान है। इस तरह पवित्र कुरान हमें दिखाता है सृष्टि के चरणों के बारे में। ईश्वरीय रचना, डार्क एनर्जी से लेकर रूह से सम्मानित इंसान तक। यह समय और स्थान की एक यात्रा है जो ब्रह्मांड के संचालन में निर्माता की महानता और उसकी बुद्धिमत्ता को दर्शाती है।